जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक्सपेक्टेशन तो है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा। बहुत लोगों के मन में तो है कि हो ही जाए, एटलीस्ट ये वाली चीज़ें ख़त्म हो। उसी के चक्कर में आज स्टॉक मार्केट भी काफ़ी हद तक गिरा। और ये स्टॉक मार्केट गिरा तो वॉर की आशंका के चक्कर में गिरा। लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अब वॉर होगा तो अनसर्टनिटी बढ़ेगी, और अनसर्टनिटी होगी तो उसके बाद में अब गोल्ड खरीदना चाहिए। तो गोल्ड भी तो नीचे गिर रहा है। गोल्ड क्यों नहीं बढ़ा अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान वॉर के चक्कर में आज स्टॉक मार्केट गिरा है तो? देखो, कुछ बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी के ऊपर ये वाला वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वीडियो है कि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली वॉर में होता क्या है। जो लोगों ने मेरा कोर्स अटेंड किया हुआ है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उनको पता है कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जहाँ पर हम समझते हैं कि वॉर में आपको किस तरह से डील करना है। बहुत लोगों के कमेंट्स थे इसी बात को लेके कि सर वॉर में अब क्या करें, अब वॉर हो जाएगा तो हम पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करके करते लोग अपना माल बेचने लग जाते हैं, और बेचने के बाद में जब ऐसा पता पड़ता है वो वॉर तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर मार्केट एकदम ऊपर चले जाता है, तो ऑटोमेटिकली फोमो होता है, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, क्या वॉर खतरनाक होता है स्टॉक मार्केट के लिए? बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वॉर यहाँ पर हम दो प्रकार की बात कर रहे हैं। यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, इजराइल ईरान का वॉर हुआ, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, तो इंडियन मार्केट या वो जो मार्केट जो इन्वॉल्व नहीं है वो रिएक्ट अलग तरह से करता है। और अगर वो कंट्री जुड़ी हुई है वॉर में, दैट मीन्स इंडिया पाकिस्तान वॉर अगर होता है तो इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा एडवर्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक का इतिहास रहा है, अगर आप कारगिल वॉर भी देख लो, उसके बाद में जो अलग अलग जगह पर वॉर्स भी हुए, पैंडेमिक्स आए, सब प्राइम क्राइसिस आया, तो जितना मार्केट गिरा है उससे काफ़ी तेज़ी से रिकवरी हुई है। इसको वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। और वी शेप्ड रिकवरी कैसे होती है? जैसे ही मार्केट गिरा, एक जगह बेस लिया और वहाँ से भागना चालू। अब यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चलने वाले की उम्मीद है, जिसके कारण ही आज मार्केट गिरा, सबका तो यही कहना है कि वही कारण है। मेरा कारण है कुछ और। आपने अगर एक चीज़ नोट करी होगी, 21,800 से लेकर अभी 24,300 तक, जब निफ्टी 400 तक निफ्टी पहुंची, नॉन स्टॉप पहुंची, कभी ना कभी थोड़ा करेक्शन तो आएगा, और ये करेक्शन हेल्दी है। ये अलग बात है कि अगर वॉर हो ही जाता है, जिसका डिसीजन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट एट द एंड अभी वॉर जैसी सिचुएशन होगी क्या? तुम 2 मिनट सोचो, इज पाकिस्तान रेडी फॉर वॉर? अपन लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है, गुस्सा अपनी जगह पे है। इसराइल ईरान का भी जो वॉर हुआ था, एक डेटा मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 100% सही होगा, क्योंकि इट वॉज अ डेटा गिवन इन अ वेबसाइट एक्चुअली, विकीपीडिया पे शायद था वो। अब वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट इट इज़, वो था ना कि 100% नहीं, बट एटलीस्ट 60% तो सही हो सकती है बात। अगर ईरान को इसराइल पर एक बॉम्ब गिराना है, मिसाइल गिरानी है, दैट मिसाइल कॉस्ट देम 7 to 8 लाख रुपीज़ पर मिसाइल। सिमिलरली अगर इसराइल भी डालेगा मिसाइल तो उसको भी 8-10 लाख की पड़ेगी एक मिसाइल। जब ये इसराइल ईरान वॉर चल रहा था, तब हम लोग एक चीज़ बहुत गहराई से देख रहे थे कि ये एक, मैंने साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी अपडेट ज़रूर किया था कि इन्होंने बोला है हमने 300 मिसाइल्स छोड़ी है। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं, 300 इंटू 6 लाख, 300 इंटू 6 लाख, आप सोचो कितना हुआ। और अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो कोई ऐसा वॉर तो होगा नहीं कि चलो जाओ 2-3 बंदूकें से उड़ा दो। ये तो बस इनका कश्मीर में इन्होंने कर दिया, वो भी जहाँ पे आर्मी अवेलेबल नहीं थी, उस समय थी नहीं। अगर होती तो क्या होता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट पॉइंट ये समझना बहुत ज़रूरी है, डज देयर इकोनॉमी अलाउ देम टू हैव अ वॉर अगेंस्ट इंडिया? मैंने रील थोड़े टाइम पहले ही डाली है इस बात पे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.25 लाख करोड़ है, 4,25,000 26,000 करोड़, 4,26,000 करोड़ से। आप इंडिया की कोई भी कंपनीज का देख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन खतरनाक है। ये बोल सकते हैं अरे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, अरे कर कैसे पाओगे? कर कैसे पाओगे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये तो एक पहला मैटर हो गया कि वॉर होगा या नहीं। अरे वॉर लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए भाई, पैसा उड़ाने वाला भी चाहिए। इसराइल के टाइम पे इसराइल वॉज बैक्ड बाय यूएस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दे हैड मनी। यहाँ पे कौन बैकिंग करेगा? अब लोग बोलेंगे चाइना,
अब देखो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, करेगा या नहीं करेगा ये बहुत 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 गहराई वाली बात है ये। आगे बढ़ते से एक और चीज समझ में आती है, जब कहीं पे भी वॉर होता है, नाउ इफ वी आर इन्वॉल्व इन दी वॉर, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक पड़ेगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, तुमने एक चीज़ नोट करी थी, तब निफ्टी थी 18,800। नाउ वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वॉर, राइट। उसके बाद में एकदम से निफ्टी आई थी 16,800, मतलब मोटा मोटी 2,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट्स निफ्टी गिरी थी। That means 12 to 13% निफ्टी गिरी थी। And after that, everyone knows from 16,800, after crossing 18,800 very rapidly, निफ्टी ने क्या हाई बनाया है? जून में इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस में एक बहुत खतरनाक डिप आया था, जब लग रहा था कि करंट गवर्नमेंट नहीं आएगी। उसके बाद अभी भागा कैसा है मार्केट? सो एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि पैनिक लोग करेंगे, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है ऑफ एन इन्वेस्टर। इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि पैनिक तो होंगे लोग, वो पैनिक में दे विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, बट बीइंग अ लॉजिकल इन्वेस्टर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक बहुत खतरनाक डिप आता है तो आने दो, क्योंकि रिकवरी उससे ज़्यादा तेजी से होती है। दूसरी चीज, यस, इफ वी आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दी वॉर, हम किसके अगेंस्ट है? दिस इज नॉट इंडिया वर्सेस चाइना, दिस इज नॉट इंडिया वर्सेस यूएस। पैसे वाइज तुम सोचो, उनकी जीडीपी कितनी है, अपनी जीडीपी कितनी है, कितना फर्क पड़ेगा? तो क्या ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं? तो यार वो आपको लॉजिक लगाना है, वो आपको लॉजिक लगाना है। वो हर चीज नहीं बता सकता ना मैं यार, वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। लॉजिकली भी तो पढ़ना जरूरी है। अब अगर वॉर होता है तो कौन से सेक्टर्स है जिसको डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये भी तो समझना आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर सपोज वॉर होता है तो वो कंपनीज जो लग्जरी में काम कर रही हैं, वो कंपनीज जो ऑटोमोबाइल में काम कर रही हैं, यस उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बैंक्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार। तो क्या डिफेंस कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ेगा? फिर रिकवरी तेजी से किसकी होगी? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मैं यहां पर आपको डेटा दे सकता हूं, समझा सकता हूं कि आपको अगर पैनिक करोगे तो क्या होगा। हाँ, अगर आपको डर लगता है इन सब चीजों से, मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूं, स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम, इट इज नॉट बैड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम आप मार्केट से एग्जिट करोगे, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट कल बंद नहीं हो रहा है। अगर आपको डर लगता है, थोड़ा दिन बाहर आ जाओ। हाँ, उसमें ऐसा भी लगेगा कि अरे अरे इतना नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, अरे सही डिसीजन लिया। फिर उसके बाद में देखेंगे अरे इतना बढ़ भी गया, अरे यार इससे तो हम है ना एग्जिट ही नहीं करते, ये भी आएगी फीलिंग, बट इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। डर लगता है, एग्जिट। पैसा है, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। थर्ड, अगर पैसा नहीं है और रुकना है तो थोड़े दिन मार्केट मत देखो और थोड़ी दूसरी न्यूज देखने लग जाओ, जहां पर आपको एक एक चीज वो डिटेल में बता रहे हैं अजीब अजीब सी बातों से, एंड रिलैक्स कर दो, थोड़े दिन रुक जाओ। कोई जरूरी नहीं है रोज रोज मार्केट देखना, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग अ वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तो इन दी नटशेल इफ आई टॉक अबाउट वॉर, अगर थर्ड पार्टीज के बीच में, तो अपने को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नीचे डिप आएगा, वी शेप रिकवरी हुई है, इतिहास तो यही बोल रहा है। वॉर अगर हमारा है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, बट देखना है यार, अगर जब तक चाइना इन्वॉल्व नहीं होता है, हमको कोई लोड ही नहीं है। कैसे लड़ोगे यार? इकोनॉमी वाइज बोल रहा हूं मैं, ये क्लियरली बात समझा दूं, इकोनॉमी वाइज बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर वॉर एक्सटेंड होता है और चाइना और दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, देन देयर इज एन इशू। तो फिर स्टॉप लॉस लगाओ, एंजॉय करो, शांति से, लग गया। अब वॉर की किसी सिचुएशन कोई तुमको थोड़ी पता थी, मेरे को थोड़ी पता थी, किसी को भी नहीं पता थी। तो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग वाइज डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। और आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आई होगी कि वॉर की सिचुएशन में एग्जैक्टली करना क्या है, कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, और शांति बनाए रखें यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, बाकी और जगह नहीं। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो डर रहे हैं कि वॉर होगा तो पैनिक हो जाएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन से शेयर में ज़्यादा डर लग रहा है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।